तो आइए मैं आपको एक कहानी की ओर ले चलती हूँ। बहुत वर्ष पूर्व बैतलहम नगरी में रूथ नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। दुर्भाग्य से वो लंगड़ी थी और उसके पिता सराय के मालिक थे और उसका घर पास ही के एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। एक रात जब वह पलंग पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें नींद से भारी हो चली थी, रूथ, रूथ, उफ़ो, ये लड़की भी ना। माँ, 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 रात सपने में मैंने एक स्वर्गदूत देखा और एक चमकीला तारा भी, जो सभी तारों से काफी बड़ा था, और उसे देखने के बाद मैं आज एक अद्भुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये प्रतीत होता है कि वचन में लिखी हुई वो बात पूरी होने वाली है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म होगा। आठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यरूशलेम में यशायाह नाम का एक भविष्यद्वक्ता रहा करता था। उस समय यहूदी के पाप और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना वास्तविक रूप में एक खतरे की बात थी। इसीलिए यशायाह ने सभी को यह चेतावनी दी थी कि जो कोई परमेश्वर की वाणी को मानने से इनकार कर देगा तो उसके परिणाम विध्वंस और सर्वनाश होंगे। यशायाह ने सारे संसार में शांति के एक समय और दाऊद के वंशज, जो कि एक आदर्श राजा होगा, इसकी भविष्यवाणी की थी। सुनो सुनो, यहोवा तुमसे कहता है कि प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। सुनो सुनो, यहोवा तुमसे कहता है। 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 अच्छा बेटा, आज तुम ध्यान से गौशाले की सफाई कर देना। ठीक है माँ।
छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल फरिश्ते को एक गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ, जो कि दाऊद के घराने का एक पुरुष था, उसके साथ हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, अब उसी की मर्जी पूरी हो। अब जबकि मरियम विवाह से पूर्व ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी मंगेतर मरियम विवाह से पहले गर्भवती? कहीं मेरे चुनाव में तो कोई गलती नहीं? पर वो स्त्री तो परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करती थी। कहीं वो बदनाम ना हो जाए। उफ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। नहीं, मुझे निर्णय लेना होगा। मैं चुपचाप उस स्त्री को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा उसे। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और देख, वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उफ, ये सपना था, ये हकीकत। और वो फरिश्ता कह रहा था, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके घर में पल रहा है वो प्रभु की ओर से है। खैर, प्रभु की जैसी इच्छा। मैं तो प्रभु का दास हूं।
महाशय, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ज्योतिषी हैं और आपके राजा से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी जाकर महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ ज्योतिष आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें सम्मान के साथ लाया जाए। आइए, महाराज ने आपको बुलाया है। आइए 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 आइए। महाराज की जय हो। महाराज, हम सुदूर देश से आए हुए ज्योतिषी हैं। महाराज, हमने पूरब दिशा में एक चमकता तारा देखा है। और हाँ महाराज, हमें अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि यहूदियों के राजा का जन्म होने वाला है, जी महाराज। जिसके दर्शन के लिए हम आए हैं। महाराज, वो बालक कहाँ है? यहूदियों का राजा? राजा? मेरे होते हुए दूसरा राजा? असंभव। तब ठीक है, आप लोग जाइए और उस बालक का सावधानी से पता लगाइए, और जब आपको वो बालक मिल जाए तो मुझे भी सूचित करें, ताकि मैं भी उस यहूदियों के राजा को दंडवत कर सकूं। जो आज्ञा महाराज। मंत्री, मंत्री, जी महाराज। जाओ और हमारी ओर से समस्त प्रजा में यह आदेश जारी कर दो कि हर कोई अपने अपनी जन्मभूमि जाकर अपने अपने नाम लिखवाएगा और महसूल देगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो 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 सुनो, समस्त जनता को राजा हेरोदेस की ओर से यह आदेश दिया जाता है कि वे नाम लिखवाने अपने नगर बैतलहम आवे। सुनो सुनो सुनो, समस्त जनता को राजा हेरोदेस की ओर से यह आदेश दिया जाता है कि वे नाम लिखवाने अपने नगर बैतलहम आवे। सुनो 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 सुनो, समस्त जनता को राजा महाशय 30 पे कर लो। महाशय नहीं हो पाएगा। महाशय चलो 35 पे कर लो। महाशय नहीं हो पाएगा। महाशय 35। महाशय नहीं हो पाएगा। महाशय 35। अरे छोड़िए। महाशय नहीं हो पाएगा। महाशय अरे छोड़िए। महाशय नहीं हो पाएगा। महाशय छोड़िए। किसने सामान देगा? नहीं, मैं अपना सामान नहीं छोड़ के जाता। मैं अपना सामान नहीं छोड़ के जाता। मैं सामान देगा। आपने मेरा सामान देगा। हमारा सामान नहीं देगा। हमारा सामान नहीं देगा। रूथ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हाँ, बस वही पुराना दर्द। बेटा, 6 वर्ष पूर्व तेरी कमर में चोट लग जाने के कारण तेरी ये दशा हो गई है और तू आज तक लंगड़ाती है। माँ, तुम इस तरीके से दुखी मत हो, और देखो
आज मेरे पेट में उतना दर्द भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस चमकीले तारे को देखने के बाद मेरा दर्द कम होता जा रहा है। मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी उस तारे के पास आकाश में दूर चली जाऊं। बेटा, मुझे नहीं लगता तू अब कभी ठीक हो पाएगी और ठीक से चल फिर सकेगी। माँ, तुम ऐसा मत कहो। मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है। ठीक है बेटा, जैसी प्रभु की इच्छा। चल बेटा, तेरे पिता भी दिन भर से भूखे होंगे और हमारी राह देखते होंगे। ठीक है माँ, मैं खाना बांध देती हूँ। अरे सुनो, नहीं 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 अरे सुनो, नहीं 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 अरे सुन ले। जी हुजूर। मैंने इन महाशय का नाम लिख दिया है, इन्हें ले जा। धन्यवाद, आइए महाशय। धन्यवाद आइए महाशय, महाशय। धन्यवाद, आइए महाशय। धन्यवाद, महाशय। धन्यवाद, आइए महाशय। धन्यवाद। अरे ठीक है यार। पिताजी, अरे तुम लोग आ गए, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। यूसुफ, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब कितनी दूर और चलना है? धीरज रखो मरियम, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, सराय नजदीक ही है। धन्यवाद बेटा, सराय भी पूरी भर चुकी है और काम भी पूरा हो चुका है। आओ चलें। महाशय जरा सुनिए। महाशय, मेरी पत्नी गर्भवती है। अरे तो मैं और बहुत थकी हुई है और आगे चलने में असमर्थ है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें एक रात रहने के लिए थोड़ा सा भी स्थान दे दे तो। महाशय, हमारी सराय पूरी तरीके से भर चुकी है और हमारे पास देने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। यदि आप किसी भी तरह एक रात रहने के लिए हमें थोड़ा सा भी स्थान दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माँ, आजकल इतनी ठंड भी नहीं है और पशु भी खुले रहते हैं। और आज ही मैंने गौशाला साफ करके मेमने के लिए नई पुआल बिछाई है। यदि वो स्थान इन्हें दे दिया जाए, ये बेचारे परदेसी रात व्यतीत कर लेंगे। हाँ बेटा, तुमने यह ठीक याद दिलाया। क्यों महाशय, आप गौशाला में रात व्यतीत करना पसंद करेंगे? क्यों नहीं महाशय, हम बड़ी खुशी के साथ वहाँ रात व्यतीत करना पसंद करेंगे। मरियम, चलो मरियम, स्थान मिल गया है। आइए, गौशाला इस तरफ। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं महाशय। वैसे मेरी बेटी ने सफाई कर दी है। तारों के झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा। तारों के झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा। रात को बीच मैदान गाए फरिश्तों ने गान। रात को बीच मैदान गाए फरिश्तों ने गान। भाई साहब एक बार जाके चरवाहे हो गए सुनकर उसी का पैगाम। चरवाहे हो गए हैरान सुनकर मसीह का पैगाम। आज ठंड बहुत है भाई। बहुत ज्यादा ठंड। आग जला लें। लो आग सेको।
ठंडा हो गया है। हाँ हाँ। अरे वो देखो, वो चमकीला तारा कितना बड़ा और अद्भुत है। हाँ भाई, हाँ, वास्तव में इतना अद्भुत तारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं देखा। ओए प्रकाश कैसा? कौन है? डरो मत, मैं प्रभु का दूत आज तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेके आया हूँ, जो सभी लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, और उसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा पाओगे, और वही मसीह प्रभु है, जो समस्त संसार के लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है। शांति हो, शांति हो, शांति हो। देखा वो सरदूत हमसे क्या कह रहे थे? हाँ, वो ये कह रहा था कि एक बालक का जन्म हुआ है और वही मसीह प्रभु है। तो चलो क्यों ना हम भी उस बालक के दर्शन करके उसको अपनी भेंटें चढ़ाएं। हाँ भाई, ये सही है। चलो सब चलते हैं, उठाओ इसे। चलो। मरियम को आया पैगाम, रखना तू यीशु नाम। मरियम को आया पैगाम, रखना तू यीशु नाम। देगा वो सबको नज़ार, लाए जो उस पर ईमान। देगा वो सबको नज़ार, लाए जो उस पर ईमान। तारों के झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा। मरियम को आया पैगाम, रखना तू यीशु नाम। मरियम को आया पैगाम, रखना तू यीशु नाम। देगा वो सबको नज़ार, लाए जो उस पर ईमान। देगा वो सबको नज़ार, लाए जो उस पर ईमान। तारों के झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा। तो जैसे कि आपने देखा कि गलील में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके दर्शन के लिए सभी मजूसी और गरड़िए आए, लेकिन न जाने क्यों अभी भी वो छोटी लड़की रूथ उस तारे को देखकर और बालक यीशु के दर्शन के लिए उतनी ही उत्सुकता से आ रही थी। माँ देखो, वही चमकीला तारा। क्या वो बेटा? माँ 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 देखो, माँ देखो, मैं ठीक हो गई और ठीक से चल भी सकती हूँ। माँ बेटा, माँ सचमुच वो तारा प्रभु की ओर से ही था। उसे देखने के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई और अब मैं उस प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। चलो जल्दी आओ उस गौशाले की तरफ। रात को बीच मैदान, गाए फरिश्तों ने गान। रात को बीच मैदान, गाए फरिश्तों ने गान। चरवाहे हो गए हैरान, सुनकर मसीह का पैगाम। चरवाहे हो गए
करता इशारा, करता इशारा। तारों के झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता इशारा, करता